सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही भाई और बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत का। इस पर अब तक 19 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की यह वीडियो इसकी 20वीं वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चौथा और अंतिम निर्देशन। चौथी बार गत वर्ष पुनः हमें एक सप्ताह के लिए हिमालय बुलाया गया। संदेश पूर्ववर्त संदेश के रूप में आया। आज्ञा के परिपालन में विलंब कहाँ होना था। हमारा शरीर सौंपे हुए कार्यक्रमों में खटता रहा है, किंतु मन सदैव दुर्गम हिमालय में अपने गुरु के पास रहा है। कहने में संकोच होता है, पर प्रतीत ऐसा ही होता है कि गुरुदेव का शरीर हिमालय में रहता है और मन हमारे इर्द गिर्द मंडराता रहता है। उनकी वाणी अंतराल में प्रेरणा बनकर गूंजती रहती है। उसी चाबी के कसे जाने पर हृदय और मस्तिष्क का पेंडुलम धड़कता और उछलता रहता है। यात्रा पहली तीनों बार की ही तरह कठिन रही। इस बार साधा की परिपक्वता के कारण सूक्ष्म शरीर को आने का निर्देश मिला था। उसी काया को एक साथ 3 परीक्षाओं को पुनः देना था। साधना क्षेत्र में एक बार उत्तीर्ण हो जाने पर पिसी को पीसना भर रह जाता है। मार्ग देखा भाला था, दिनचर्या बनी बनाई थी। गौमुख से 7 मील जाना और तपोवन तक सहज जा पहुंचना, यही क्रम पुनः चला। उनका सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है, क्या करता है, यह हमने कभी नहीं पूछा। हमें तो भेंट का स्थान मालूम है, मखमली गलीचा। ब्रह्म कमल की पहचान हो गई थी। उसी को ढूंढ लेते, उसी को प्रथम मिलन पर गुरुदेव के चरणों पर चढ़ा देते। अभिवंदन आशीर्वाद के शिष्टाचार में तनिक भी देर न लगती और काम की बात तुरंत आरंभ हो जाती। यही प्रकरण इस बार भी दोहराया गया। रास्ते में मन सोचता आया कि जब भी जितनी बार भी बुलाया गया है, तभी पुराना स्थान छोड़कर अन्यंत्र जाना पड़ा है। इस बार भी संभवतः वैसा ही होगा। शांतिकुंज छोड़ने के उपरांत संभवतः अब इसी ऋषि प्रदेश में आने का आदेश मिलेगा और इस बार कोई काम पिछले अन्य कामों की तुलना में बड़े कदम के रूप में उठाना होगा। रास्ते के संकल्प विकल थे, अब तो प्रत्यक्ष भेंट हो रही थी। अब तक के कार्यों पर उनने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। हमने इतना ही कहा, काम आप करते हैं और श्रेय मुझे वानर जैसी को देते हैं। समग्र समर्पण कर देने के उपरांत यह शरीर और मन दिखने भर के लिए ही अलग है। वस्तुतः यह सब कुछ आपकी ही संपदा है। जब जैसा चाहते हैं तब वैसा तोड़ मोड़ कर आप ही उपयोग कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा, अब तक जो बताया और कराया गया है वह नितांत स्थानीय था और सामान्य भी। ऐसा वरिष्ठ मानव कर सकते हैं, भूतकाल में करते भी रहे हैं। तुम अगला काम संभालोगे तो यह सारे कार्य दूसरे तुम्हारे अनुवर्ती लोग आसानी से करते रहेंगे। जो प्रथम कदम बढ़ाता है उसे अग्रणी होने का श्रेय मिलता है। पीछे तो ग्रह नक्षत्र भी, सौर मंडल के सदस्य भी अपनी अपनी कक्षा पर बिना किसी कठिनाई के ढर्रा चला ही रहे हैं। अगला काम इससे भी बड़ा है। स्थूल वायुमंडल और सूक्ष्म वातावरण इन दिनों विषाक्त हो गए हैं, जिससे मानवीय गरिमा ही नहीं, दैवीय सत्ता भी संकट में पड़ गई है। भविष्य बहुत भयानक दिखता है। इससे परोक्षता लड़ने के लिए हमें तुम्हें वह सब कुछ करना पड़ेगा जिसे अद्भुत एवं अलौकिक कहा जा सके। धरती का घेरा, वायु, जल और जमीन तीनों ही विषाक्त हो रहे हैं। वैज्ञानिक कुशलता के साथ अर्धलोलुपता के मिल जाने से चल पड़े यंत्रीकरण ने सर्वत्र विष बिखेर दिया है और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें दुर्बलता, रुग्णता और अकाल मृत्यु का जोखिम हर किसी के सिर पर मंडराने लगा है। अणु आयुधों के, अनाड़ियों के हाथों प्रयोगों का खतरा इतना बड़ा है कि उसके तनिक से व्यतिक्रम पर सब कुछ भस्मसात हो सकता है। प्रजा की उत्पत्ति बरसाती घास पत्ती की तरह हो रही है। यह खाएंगे क्या?
रहेंगे कहाँ? इन दिनों सब विपत्तियों विभीषिकाओं से विषाक्त वायुमंडल धरती को नरक बना देगा। जिस हवा में लोग सांस ले रहे हैं उसमें जो भी सांस लेता है वह अचिंत्य चिंतन अपनाता और दुष्कर्म करता है। दुर्गति हाथों हाथ सामने आती जाती है। यह अदृश्य लोक में भर गए विकृत वातावरण का प्रतिफल है। इस स्थिति में जो भी रहेगा नर पशु और नर पिशाच जैसे क्रिया कृत्य करेगा। भगवान की इस सर्वोत्तम कृति धरती और मानव सत्ता को इस प्रकार नरक बनते देखने में व्यथा होती है। महाविनाश की संभावना से कष्ट होता है। इस स्थिति को बदलने, इस समस्या का समाधान करने के लिए भारी गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ेगा, लंबा समुद्र लांघना पड़ेगा। इसके लिए वामन जैसे बड़े कदम उठाने को ही तुम्हें बुलाया गया है। इसके लिए तुम्हें 1 से 5 बनकर मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। कुंती के समान अपनी एकांकी सत्ता को निचोड़कर 5 देव पुत्रों को जन्म देना होगा, जिन्हें भिन्न भिन्न मोर्चों पर भिन्न भिन्न भूमिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी। मैंने बात के बीच में विक्षेप करते हुए कहा, यह तो आपने परिस्थितियों की बात कही। इतना सोचना और समस्या का समाधान खोजना आप बड़ों का काम है। मुझ बालक को तो काम बता दीजिए और सदा की तरह कठपुतली के तारों को अपनी उंगलियों में बांधकर नाच नचाते रहिए। परामर्श मत कीजिए। समर्पित को तो केवल आदेश चाहिए। पहले भी आपने जब कोई मूल आदेश स्थूलता या सूक्ष्म संदेश के रूप में भेजा है, उसमें हमने अपनी ओर से कोई नानुनुच नहीं की। गायत्री के 24 महापुरुष चरणों के संपादन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने तक, लेखनी पकड़ने से लेकर विराट यज्ञों योजनों तक, एक विशाल संगठन खड़ा करने से लेकर करोड़ों की स्थापनाएं करने तक, आपकी आज्ञा, संरक्षण एवं मार्गदर्शन ने ही सारी भूमिका निभाई है। दृश्य रूप में हम भले ही सबके समक्ष रहे हों, हमारा अंतःकरण जानता है कि यह सब कराने वाली सत्ता कौन है। फिर इसमें हमारा सुझाव कैसा, सलाह कैसी? इस शरीर का एक एक कण, रक्त की एक एक बूंद, चिंतन, अंतःकरण आपको, विश्व मानवता को समर्पित है। उन्होंने प्रसन्न वदन स्वीकारोक्ति प्रकट की एवं परावाणी से निर्देश व्यक्त करने का उन्होंने संकेत किया। बात जो विवेचना स्तर की चल रही थी सो समाप्त हो गई और सारे संकेत के रूप में जो करना था सो कहा जाने लगा। तुम्हें 1 से 5 बनना है। 5 रामदूतों की तरह, 5 पांडवों की तरह काम 5 तरह से करने हैं। इसीलिए इस शरीर को 5 बनाना है। एक पेड़ पर 5 पक्षी रह सकते हैं, तुम अपने को 5 बना लो। इसे सूक्ष्मीकरण कहते हैं। 5 शरीर सूक्ष्म रहेंगे, क्योंकि व्यापक क्षेत्र को संभालना सूक्ष्म सत्ता से ही बन पड़ता है। जब तक 5 परिपक्व होकर अपने स्वतंत्र कार्य न संभाल लें, तब तक इसी शरीर से उनका परिपोषण करते रहो। इसमें 1 वर्ष भी लग सकता है एवं अधिक समय भी। जब वे समर्थ हो जाएं तो उन्हें अपना काम करने हेतु मुक्त कर देना। समय आने पर तुम्हारे दृश्यमान स्थूल शरीर की छुट्टी हो जाएगी। यह दिशा निर्देशन हो गया। करना क्या है, कैसे करना है, इसका प्रसंग उन्होंने अपनी वाणी में समझा दिया। इसका विवरण बताने का आदेश नहीं है। जो कहा गया है उसे कर रहे हैं। संक्षेप में इसे इतना ही समझना पर्याप्त होगा। वायुमंडल का संशोधन, वातावरण का परिष्कार, नवयुग का निर्माण, महाविनाश का निरस्तीकरण, समापन, देव मानवों का उत्पादन, अभिवर्धन, यह 5 काम किस प्रकार करने होंगे, इसके लिए अपनी सत्ता को 5 भागों में कैसे विभाजित करना होगा, भगीरथ और दधीची की भूमिका किस प्रकार निभानी होगी, इसके लिए अलौकिक क्रियाकलापों से विराम लेना होगा, बिखराव को समेटना पड़ेगा। यही है सूक्ष्मीकरण। इसके लिए जो करना होगा समय समय पर बताते रहेंगे। योजना को असफल बनाने के लिए, इस शरीर को समाप्त करने के लिए जो दानवी प्रहार होंगे उससे बचाते चलेंगे।
पूर्व में हुए आसुरी आक्रमण की पुनरावृत्ति कभी भी किसी भी रूप में सज्जनों परिजनों पर प्रहार आदि के रूप में हो सकती है। पहले की तरह सब में हमारा संरक्षण साथ रहेगा। अब तक जो काम तुम्हारे जिम्मे दिया है उन्हें अपनी समर्थ सुयोग्य परिजनों के सुपुर्द करते चलना, ताकि मिशन के लिए किसी काम की चिंता या जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर न रहे। जिस महापरिवर्तन का ढांचा हमारे मन में है उसे पूरा तो नहीं बताते, पर उसे समयानुसार प्रकट करते रहेंगे। ऐसे विषम समय में उस रणनीति को समय से पूर्व प्रकट करने से उद्देश्य की हानि होगी। इस बार हमें अधिक समय रोका नहीं गया। बैटरी चार्ज करके बहुत दिनों तक काम चलाने वाली बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि हमारी ऊर्जा अब तुम्हारे पीछे अदृश्य रूप में चलती रहेगी। अब हमें एवं जिनको आवश्यकता होगी उन ऋषियों को तुम्हारे साथ सदैव रहना और हाथ बटाते रहना पड़ेगा। तुम्हें किसी अभाव का, आत्मिक ऊर्जा की कमी का कभी अनुभव नहीं होगा। वस्तुतः यह 5 गुनी और बढ़ जाएगी। हमें विदाई दी गई और हम शांतिकुंज लौट आए। हमारी सूक्ष्मीकरण सावित्री साधना रामनवमी 1984 से आरंभ हो गई। आज के लिए इतना ही। ये था हमारी वसीयत और विरासत का वो अंश जिसमें गुरुदेव बताते हैं कि कैसे चौथी बार उन्हें हिमालय पर बुलाया जाता है और बुलाने के बाद दादा गुरु उन्हें निर्देश देते हैं कि इस बार तुम्हें कहीं और नहीं जाना, बल्कि अपने शरीर को ही 5 भागों में विभाजित कर लेना है, ताकि जो दुनिया में संकट छाए हुए हैं उनका तुम निराकरण कर सको और सदैव हमारी शक्ति अब तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन, सारे ही भाई बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।